लोग बोलते हैं कि पापा हमने ड्रीम देखा था लेकिन भूल गए, याद नहीं है ड्रीम। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं, अगर आपने अच्छा ड्रीम देखा उसको लिखो और उस पर हाथ रखकर प्रेयर करो। परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई मिराइकल करने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। देखो यहाँ पर 4:11 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ, स्क्रीन पर दिखाएं। शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हाँ, देखो यहाँ पर लिखा, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इसका मतलब वो प्रॉब्लम कब गई? कह रहा है जब यीशु मसीह ने कहा मेरी डायरी में लिखा है, मेरे प्रभु के कलाम में लिखा है, आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया। बार बार आपका एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार नुकसान हो रहे हैं। ये टीचिंग आज के लिए मैं कह रहा हूं आपके लिए कामयाबी का रास्ता ढूंढ कर लाएगी। आप वीजा लगाने जाते हैं, फेल हो जाते हैं, आप नौकरी ढूंढने जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा आपके विचारों में हो सकता है उसी समय शैतान डाल रहा हो यीशु मसीह की तरह कि तेरे पास, तेरे को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, मैं तुझे दूंगा और इसी समय तू इधर आ जा और तू मेरे साथ रह, मैं तेरी जिंदगी में ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। हो सकता है आपके विचार में आ रहा हो। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने जैसे उसको डांटा और उसको कहा, कह रहा है कि बाइबल में लिखा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके दिमाग में कोई सवाल उठ रहा हो तो आपको उसी समय निराश नहीं होना और उसी समय आपको कहना है कि बाइबल के अंदर लिखा है। कह रहा है कि बाइबल के अंदर लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची किवाड़ों को, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे की बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान लेगा इजराइल का परमेश्वर तेरा परमेश्वर तुझे नाम लेकर बुलाता है। आप लिखे हुए पर, जब आप बाइबल में लिखी हुई बातों को नहीं बोलते, अगर आप कर्जे में आप ये वचन बोले, अगर आप बीमार हैं तो आप कहें कि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 8:7 में मैं तुझे आकर चंगा करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप भरोसा रखें। यीशु मसीह ने कहा डर मत, केवल विश्वास रख। उसने कहा तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु मैं वो तेरे पास ना आएगा। इसका मतलब क्या मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, बीमारी में, तो उसी समय डॉक्टर ने रिपोर्ट में दिखा दिया, किसी ने दिखा दिया, तो उसी समय आपको कैंसिल करना है। बैड ड्रीम आ गया तो आपने कहना है कि ये मेरे पास नहीं आएगा बैड ड्रीम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और आपको आशीष देना चाहता है यीशु मसीह का नाम। आपको बिलीव करना है। तो ये पवित्र आत्मा की ओर से कह रहा है यीशु मसीह ने जय कब पाई? कह रहा है कि जब उसने अपने दिमाग के अंदर 2 बातें रखी। कह रहा है कि जो लिखे हुए पर विश्वास रखता है और कह रहा है जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलता है। तो उसी समय परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग दिया। ये ब्लेसिंग आज रात आपकी भी होने वाली है यीशु मसीह का नाम है। आपको करना है। इसका मतलब आपने लिखे हुए पर, वचन में जो लिखा है, कह रहा है उसको अंगीकार करना है। आपने पहले उसको खाना है और उसको बोलना है। जब आप लिखते नहीं, जब आप रिपीट नहीं करते, मुंह से बोलते नहीं, तो आपको याद नहीं रहता। मैं कह रहा हूं जब जिस मुसीबत में आदमी गिरता है उसी समय उसको बोलना है। रूत की किताब 1:4-5 में हम देखते एलीमेलेक के बारे में कि कामयाब होना चाहता था। ये एलीमेलेक जो है बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। दौड़ में था ये कि मैं परमेश्वर से मैं पता नहीं कितनी चीजें प्राप्त करूंगा। एकदम से इसके अंदर एक मतलब बड़ी जिज्ञासा थी कि मुझे बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति बनना है। लेकिन क्या हो जाता है कि इसके देश में जहां पर ये रहता है, यरूशलेम में, बेतलहम में, वहां पर अकाल पड़ जाता है। और अकाल पड़ने के बाद क्या सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उसी समय ये सोचता है कि शायद मेरे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो ये खुदा के घर को छोड़कर मुआब में चला जाता है, मुआब देश के अंदर। तो उसी समय जब ये मुआब देश के अंदर चला गया तो उसी समय वहां थोड़े दिन के बाद वहां पर जाकर ये मर जाता है। जब अपनी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ गया, उनकी शादियां हो गया था और थोड़े दिन के बाद कह रहे हैं कि वो बेहतर, लेकिन ये नहीं सोच रही नाओमी, जब पता लगता है कि उसका पति मर गया तो नाओमी ये नहीं सोच रही कि कारण क्या था, मेरा पति क्यों मर गया, कैसे मर गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि 10 सालों के बाद जब उसके परिवार के लोग वहां मुआब देश में कमाने के लिए गए थे और कमाते कमाते उसका दोनों बच्चे भी उसके खत्म हो गए। कारण क्या था? कारण नाओमी को नहीं पता, लेकिन नाओमी जोर जोर से रो रही है और चिल्ला रही है और सिर्फ एक ही बात कह रही है, हाय हाय ये देश मेरा बच्चों को खा गया, ये देश मेरा पति को खा गया। बोलती है कि ये देश ने मेरी जिंदगी में भूचाल लेकर आ गया। लेकिन वो ये नहीं सोच रही और रब तूने भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मतलब कि आज बहुत सारे लोग जो है कोसते हैं परमेश्वर को, कोसते हैं अपने भाग्य को, कोसते हैं अपने आप को, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारी गलती क्या है। यहाँ पर क्योंकि नहीं पता था इसको कि परमेश्वर ने इसको मना किया था कि एलीमेलेक को कि मुआबियों के साथ तुम शादी ना करना, मुआबी औरतों के साथ शादी ना करना। और उसी समय कह रहा है कि जब उसने उन लड़कियों के साथ शादी कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ उसके जीवन में परिस्थितियां चेंज हो गई और वो उल्टी परिस्थितियों में गिरता चला गया, गिरता चला। एक समस्या आई, दूसरी आई, दूसरी आई, तीसरी आई। मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो हैं
परमेश्वर के दया के घर से बाहर चले जाते हैं तो उनके घर में प्रॉब्लम आती है। जब हम वचन से बाहर चले जाते हैं तो उनके जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। इसलिए यीशु मसीह वचन से बाहर नहीं गया। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने हमेशा कह रहा वचन का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह बाइबल पर जोर देता था, पढ़ने पर जोर देता था कि परमेश्वर कहीं भी मैं किसी बात में फंसूं तो मुझे वो वचन हमेशा याद आए। इसका मतलब जो आपको अच्छे वचन लिखते हैं, तो मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है ये 10 सालों का, मैं हमेशा लिखता हूं। मुझे जो वचन अच्छे लगते हैं तो मैं उसको लिख लेता हूं अपनी डायरी में। मेरी डायरियां भरी पड़ी हैं, मेरी अलमारियां भरी हुई हैं। जितनी आप बड़ी बड़ी बाइबल पढ़ते हैं उतनी किताबें मेरी सिर्फ लिखने से भरी हुई हैं। मेरे पास इतने सारे नोट्स हैं, कोई इसको याद नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं इतने सारे नोट्स हैं। मतलब कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, प्रकाशन दिया। उन लोगों के लिए आज मैं बता रहा हूं कि कामयाबी का रास्ता है। कह रहा जो बात आपको अच्छी लगे यहां ना बिठाओ, आप लिख लो अपनी डायरी में। यहां तो आपने बिठा ली है, लेकिन यहां बिठाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको मुंह से अंगीकार नहीं करते, अपने जीवन में लागू नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है, कह रहा शैतान तो मुझे लालच में डाल रहा है, लेकिन मेरे विचार लालच में नहीं गिर सकते। हो सकता है आपके विचारों में कोई कह रहा हो कि छोड़ दे चर्च, छोड़ दे, यीशु मसीह को कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके विचार के सब्र का फल मीठा होता है। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आपको इस समय नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में मैं कह रहा हूं 2 सेकंड के बाद आपकी परिस्थितियां चेंज करने वाला यीशु मसीह का नाम है। यहां पर कह रहा है कि नाओमी रो रही थी, लेकिन नाओमी को यह नहीं पता, लेकिन नाओमी आपको बाद में एहसास होता है कि बेतलेहम को छोड़कर, मैं रोटियों के घर को छोड़कर, दया के घर को छोड़कर, यरूशलेम का, बेतलेहम का मतलब है कि दया का घर, और उसी समय एलीमेलेक का मतलब है, नाम का मतलब है कि वो बादशाह, मतलब कि वो बादशाह के मतलब कि अपने आप को परमेश्वर ने उसको बादशाह बनाया, और उसकी समय बादशाह की तरह जीने वाला व्यक्ति, देखो उसके घर में, उसके परिवार में क्या हो गया? जीरो हो गया। वो रीजन क्या था? क्योंकि वो उस समय में परमेश्वर के पास, कह रहा उसकी दया के घर को छोड़कर, रोटियों के घर को छोड़कर, विश्वास के रास्ते को छोड़कर, परमेश्वर के दिखाए रास्ते को छोड़कर, वो कह रहा कि इजराइल को छोड़कर, यरूशलेम को छोड़कर मोआबी देश में चला गया, मोआब देश में चला गया, और वहां यहोवा के दिखाए रास्ते पर नहीं चल पाया और विश्वास नहीं रख पाया लिखे हुए पर, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने क्या लिखा हुआ है, कि परमेश्वर बोलता है, बाइबल बोलती है, धर्मशास्त्र पुस्तकें बोलती हैं, वो सीखता है। मूसा ने उसको क्या सिखाया था, लेकिन वो उन सब चीजों को छोड़ चुका है, भूल चुका है। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, जब किसी बीमारी में, समस्या में गिरते हैं, तो वो परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं, वो विश्वास करना छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों को बोलते हैं कि वचन पढ़ना है। आपने किसी का वचन सुनना नहीं है, आपने पढ़ना है। जब आप पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में, कह रहा उस वचन आपसे बात करता है, और वो वचन आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आता है। आज हो सकता है, कह रहा कि आज आपने अपनी जिंदगी में कुछ खो दिया हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज रात परमेश्वर फिर से आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। मतलब कि 10 साल बाद एलीमेलेक के, जब रूत के 1:5 को पढ़े हम, देखो क्या लिखा है 1:5 में। हाँ, जब महलोन और कल्याण दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। देखो कह रहा है कि जब दोनों बेटे मर गए तो नाओमी दोनों पुत्रों से रहित हो गई। इसका मतलब क्या? क्योंकि वो 10 साल कह रहा कि उसने अपनी जिंदगी के कमाए, लेकिन उसने लिखे ऊपर विश्वास नहीं किया, उसने एक गलत रास्ता पकड़ लिया, और परमेश्वर ने उसको मना किया था। कह रहा कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि गलती क्या है। आज बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारी गलती क्या है, क्योंकि वहां पर वचन में बता रहा था परमेश्वर, कि उसको बता रहा था कि पहले से मैंने तेरे बाप को, एलीमेलेक को, कह रहा तेरे पति को मैंने मना किया था कि मोआब देश की लड़कियों से शादी नहीं करना, और उसने कर लिया। आज भी बहुत सारे लोग जो है विश्वासी का, कह रहा कि अविश्वासियों के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं और बाद में वो मुसीबतें झेलते हैं। देखो मैं नहीं कहता हूं कि आप ना जोड़ें, आप जोड़ें, लेकिन आपके अंदर संघर्ष है, आपको डबल संघर्ष करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी, पहले से उसको सिखाना पड़ेगा, हर बात के लिए उसकी आगे पीछे घूमना पड़ेगा, उसको रसगुल्ले खिलाने पड़ेंगे, चलो सोने की चैन दिलवानी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, उसको सब कुछ उसको सिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि यहाँ विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता, यीशु मसीह जानता है। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं और बाद में भुगतते हैं, लेकिन रूत भी एक कह रहे कि विश्वासी नहीं थी, अविश्वासी थी। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत बार, लेकिन रूत ने अपनी जिंदगी में ठोकर खाकर, कह रहा उसके बाद, लेकिन उसने अपने आप के अंदर एक विश्वास रखा कि मैं अब मोआब देश को छोड़कर आई हूं, तो मैं अब कह रहा इजराइल के अंदर आई हूं, तो मैं इजराइल के परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। मतलब अगर आज आपने परमेश्वर को, सही परमेश्वर को, क्योंकि उसको सही ज्ञान हो गया था कि यही सच्चा परमेश्वर है, यही मेरी जिंदगी बदलने वाला है, क्योंकि मेरे पीछे, और उसी समय हो सकता था उसकी बहू, उसकी सास कह सकती थी कि तेरे कारण
तेरे कारण कह रहे कि मेरा बच्चा मर गया। मैं कह रहा हूं उसको ये ध्यान में नहीं आया, ये सच बात है। कई बार कई औरतों के पीछे पुराने कर्ज होते हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, और वो जाल के कारण वो इफेक्ट पड़ता है और प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज आपकी जिंदगियों में मैं फिर कह रहा हूं, इस औरत को समझ में आ गया। ये औरत भी कह सकती थी कि आपका परमेश्वर कैसा है, मैं तो शादी करके तुम्हारे देश में आई और उसी समय मेरा तो पति खा गया। लेकिन इसने परमेश्वर को एक भी दोष नहीं लगाया, इसने भरोसा रखा और परमेश्वर के पीछे चलती रही और परमेश्वर ने इसको आशीष दिया। दुष्ट आत्माएं होती हैं और वो जाल के कारण वो इफेक्ट पड़ता है और प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज आपकी जिंदगियों में मैं फिर कह रहा हूं, इस औरत को समझ में आ गया। ये औरत भी कह सकती थी कि आपका परमेश्वर कैसा है, मैं तो शादी करके तुम्हारे देश में आई और उसी समय मेरा तो पति खा गया। लेकिन इसने परमेश्वर को एक भी दोष नहीं लगाया, इसने भरोसा रखा और परमेश्वर के पीछे चलती रही और परमेश्वर ने इसको आशीष दिया और कहा, रूत कह रहा कि तू अपनी जिंदगी में बहुत धनी होगी। हालेलुया। और रूत ने मतलब कि जो फैसला लिया उस पर खड़ी रही और अड़ी रही। अगर आज आप अपनी जिंदगी में अगर किसी मुकाम पर जाकर आपको डर लग रहा है, अगर आप बार बार डर रहे हैं, शैतान आपको डरा रहा है, तो आपको लिखे हुए पर जोर देना है। परमेश्वर का वादा है, कह रहा है कि जो टिके रहते हैं, जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनका परमेश्वर है, सत्य मार्ग और जीवन कहता मैं ही हूं। कह रहा है कि जिस व्यक्ति को अगर आज इस समय कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आज आप बार बार समस्या में गिरते जा रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। अपनी परिस्थितियों में हारे नहीं, अपने विश्वास को डगमगाए नहीं, रूत की तरह विश्वास रखें, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर ने फिर से उसके घर को बसाया और परमेश्वर ने फिर से उसको ब्लेसिंग दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपका पीछा कर रहा होता है कर्ज, पुराने शराब, पुराने बंधन, पुरानी चीजें, जिस चीज में से आप निकल कर आए होते हैं। उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं बोलते हैं कि नहीं पापा मेरे को ये लड़का पसंद है और मुझे इससे शादी करनी है। बहुत सारे लोग हमारे पास लेकर आते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट, लेकिन मैं कभी भी लफड़े में नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि मैं शादियां नहीं कराता। भाई साहब, अगर आप मसीह में हो तो आ जाना और मैं आपको ब्लेस कर दूंगा। आप अपने आप देखो और चले जाओ, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। लेकिन परमेश्वर उन लोगों के लिए बता रहा है, कह रहा है जो लोग विश्वास करते हैं। शैतान अपने हथियार फेंकता है किसी न किसी को रास्ते से भटकाने के लिए। आज हो सकता है कि आप भी कोई रास्ता भटक रहे हो। हाजिरा कह रहे कि उसको सारा ने घर में नौकरानी थी हाजिरा, लेकिन हाजिरा ने उस समय में परमेश्वर को जाना और परमेश्वर की भक्ति कर रही थी, लेकिन भूल गई। परमेश्वर ने जब उसको नौकरानी से रानी बना दिया तो उसके बाद वो क्या कर रही है औरत, वो औरत जो है कह रहे सारा को चिढ़ाने लगी है कि मेरे पास तो बेटा है और अब्राहम मेरा है तेरा नहीं है। और उसके बाद कह रहे कि जब उसको बुरा लगा तो उसने अब्राहम को बताया तो अब्राहम ने उसको घर से निकाल दिया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहे कि इस समय कह रहे कोई ऐसी परिस्थिति आ गई हो, आपके जीवन में बहुत बड़ी टेम्पटेशन आ गई हो, लेकिन यहां पर हाजिरा हो सकता था परमेश्वर का रास्ता छोड़ देती, भटक जाती, लेकिन जब वो घर से बाहर निकली तो उसी समय उसको ठोकर लगी और अपने छोटे बच्चे को लेकर जा रही थी। तो उसी समय वो उन जंगल में जाकर उसने क्या किया, जब उसका पानी सपट गया तो उसी समय उसने परमेश्वर को कहा कि मेरे से अब बेटा देखा नहीं जाता। तो उसने एक झाड़ी के अंदर छोड़ दिया और उसने कहा ये मरे तो मरे करे, लेकिन मेरे से देखा नहीं जाता। लेकिन साइड में बैठकर प्रार्थना करने लगी जोर जोर से। और उसी समय परमेश्वर ने उससे कहा, कह रहे कि तू भटक गई थी अपनी राह से, भूल गई मैंने तेरे जीवन में भलाइयां की हैं। आज मसीह लोग जब भलाइयों को भूल जाते हैं, जब भूल जाते हैं परमेश्वर के उपकारों को, जब भूल जाते हैं परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में क्या किया है, बहुत सारे लोग बड़े मुकाम पर जाने के बाद बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं यही बता रहा हूं कि सबसे पहले महिमा परमेश्वर को आपको देनी है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, पहला स्थान परमेश्वर को देना है। जो पहला स्थान परमेश्वर को देता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। लिख लेना बाइबल के अंदर, बाइबल के अंदर ये बात सच है। कह रहा पहला स्थान देने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर गरीब नहीं होगा, सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगा यीशु मसीह का नाम में। उसी समय हाजिरा ने जब परमेश्वर के सामने इस समय गिड़गिड़ाया और उसी समय परमेश्वर ने कहा हाजिरा तू भटक गई थी, लेकिन जब वो पछताई तो उसी समय यीशु मसीह ने, मैं कह रहा हूं कि यहोवा ने उसको एक रास्ता दिखाया। उसने कहा देख कुआं, और उसी समय बोलती है कि मुझे वो कुआं दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा मैं तेरी आंखें खोलता हूं, अब कुआं देख। और उसी समय उसने उस कुएं से अपने बेटे को पानी पिलाया। देखो 5 मिनट पहले वहां पर कुआं नहीं था, उसने देखा था। हो सकता है आप 5 मिनट क्या 10 सालों से आप नौकरी ढूंढ रहे हो, आपको दिख ना रही हो। आप जाते हैं स्कूल में, अपना नंबर देखते हैं, लिस्ट में देखते हैं, आपका नंबर नहीं आता। लेकिन मैं कह रहा हूं आपका नंबर होता है, याद रखना, लेकिन आपको नजर नहीं आता। कई बार शैतान आकर मिटा देता है, मिट्टी डाल देता है। मैंने क्या बताया, कह रहा आप जाते हैं, आपका दौड़ करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, लिस्ट में आपका नाम नहीं आता, लेकिन मिट्टी डाल देता है शैतान, लेकिन होता है आपका नाम। याद रखना, आपको ऐसा विश्वास लेकर जाना, इस पर मेरा नाम लिखा है लेकिन मिट्टी लगी हुई है, मैं इसको झाड़ता हूं आज प्रार्थना करके यीशु मसीह का नाम। और इसी समय आपके गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट लगेगी इस बार,
आपका नाम आएगा। चर्च आमीन बोलने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को, लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर के रास्ते से भटकना नहीं है, कह रहा है परमेश्वर उन लोगों के लिए कुछ करने वाला है, उनके लिए मिट्टी झाड़ने वाला है, उनके लिए प्रॉब्लम को खत्म करने वाला है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाया नहीं, खत्म कराया उसको। कह रहा है कि उसने कहा, लिखा है, कह रहा अपने विचारों में, जब उसके विचारों में निराशा आती थी, जब उसके विचारों में भटकने के बारे में बात आती थी, तो उसी समय वो शैतान को बोलता था, चल भाग मेरे विचारों से। कह रहा है क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपने विचारों में कहना है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, पवित्र आत्मा आज रात तुम्हारी जिंदगी में कोई नया काम करने वाला यीशु मसीह का नाम है। दो बहनें थी, विश्वास के साथ शादी करके बाहर के विदेश चली गई, और उसी समय एक छोड़कर, एक वहां पर शादी करके उसके बाद छोड़कर, आदमी को छोड़कर भाग गई। और लेकिन दूसरी जो थी, और वहां पर उसने देखा कि उसका पति बीमार हो गया कोरोना में, और वो लेकिन प्रभु को नहीं जानती थी। लेकिन जब उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसके पति को, तो वो दूसरी, तो उसी समय दोनों एक ही घर में ब्याई थी, और वो फॉरेन में रहती थी, इंग्लैंड के अंदर। और उसी समय जब उसके पति को पता लगा कि मैं मरने वाला हूँ, कोरोना हो गया मुझे, तो उसी समय उसकी पत्नी को जब पता लगता है तो वो बहुत प्रार्थनाएं और उपवास करने लगी। और उसी समय उसने यीशु मसीह को जब सच्चे परमेश्वर को जाना, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ भूल गई वो, और उसी समय प्रार्थना करती रही और कहने लगी कि मैं तो इस लिखे हुए पर जोर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो उसी समय एक स्वर्गदूत उसके पास आया रात को, और उसने कहा, डॉक्टर क्या बोल रहा है? उसने कहा, मेरा डॉक्टर बोल रहा है कि तेरा पति को छुट्टी नहीं मिलने वाली, कोरोना में आपको पता ही 2020 में भाई। लेकिन उसको बार बार सरदूत एक दर्शन में कह रहा था कि आप बोलती रहे, कि बार बार बोलती रहे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और देख, कह रहा है डॉक्टर से नहीं, मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से सब कुछ होगा। और जब वो सुबह उठी तो उसका पति घर लौट रहा था वापस। मैं कह रहा हूं कि उन दिनों में घर हॉस्पिटल भी जाने नहीं देते थे, लेकिन उसका पति वापिस आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आज आपकी जिंदगियों में। हो सकता है आपकी मुसीबतें बढ़ रही हो, आपकी संसारिक बातों में आप हेल्प मांग रहे हो, लेकिन आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, शैतान डरा रहा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कामयाब होने के लिए बुलाया। क्योंकि बाइबल बोलती है, जो बाइबल पढ़ते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। यहोशू 1:8 में देखो क्या लिखा, वहां पर क्लियर लिखा एक जगह में, हम पढ़ेंगे पास्टर शौक के साथ। ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है जो कुछ इसमें लिखा है, कह रहा है कि इसी में ध्यान दिए रहना। कह रहा है ऐसा करने से तेरे काम सब सफल होंगे। हालेलुया। और तू प्रभावशाली होगा। यहां पर लिखा, मैंने क्या बताया, कामयाब कौन होगा? कह रहा है कामयाब वो होते हैं जो बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलते। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जब मैं बैप्टिज्म देता हूं, लोगों को बताता हूं कि बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर न निकलना। डरो नहीं, लिखा है, जो बाइबल पढ़ेगा, वचन पर विश्वास करेगा, वो कामयाब हो जाएगा। ये योशू को पता था, और योशू इतना कामयाब हो गया। योशू ने ऐसे करके कहा कि सूरज और चांद थम जाओ, आज कह रहा है कि मैंने अपने दुश्मनों को मार कर जाना। उसकी जुबान में इतनी सामर्थ आ गई, उसने कहा थम जा। और इसी समय कह रहे बाइबल बताती है कि 24 घंटे 20 मिनट वो सूरज थमा रहा, और उसी समय रात ही नहीं हुई। बाइबल क्या इतिहास भी बताता, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, कि रात नहीं हुई। ये सबसे बाइबल में हैरान करने वाला व्यक्ति है। मैं कह रहा हूं, देखो अब्राहम का इतना नाम नहीं है, मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति का नाम है, लेकिन योशू का नाम एक बड़ा मिरेकल करने वाला है। मतलब कि जो परमेश्वर के सामने, मतलब कि जो काम परमेश्वर कर सकता है वो कर रहा है वो काम। वो कह रहा है कि सूरज चांद रुक जा, ऐसा किसी ने उसने किया। मैं कह रहा हूं कि आज आपके अंदर बाइबल पढ़ने वाले लोग, लिख लेना इस बात को, जो बाइबल पढ़ के घर से निकलते हैं और जो वचन लिख कर जाते हैं और जो प्रार्थना करके घर से निकलते हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूं। उसके बाद आप कहना, मुसीबतें रुक जाओ यीशु मसीह के नाम में, और वो रुक जाएंगी। आप कहोगे वो पहाड़ रुक जा, वो बीमारी रुक जा, यहीं थम जाए परमेश्वर, विश्वास के साथ का। क्यों? क्योंकि योशू पहले परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चला। उसने दुख उठाया। क्या दुख उठाया? मूसा के घर के बाहर झाड़ू लगाता था, मूसा के घर के बाहर उसके टॉयलेट के हाथ भी दिलवाता था, गेट की पड़ता, सारी रात खड़ा रहता था। जब वो प्रार्थना करने जाता तब भी वो गेट के बाहर खड़ा, जब वो घर में सो रहा होता तब भी गेट के बाहर खड़ा। अरे 24 घंटे ड्यूटी कौन दे सकता है? और इस समय उसने कहा, तू 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है? कहता, मैं तेरी नहीं ड्यूटी दे रहा, मैं रब की ड्यूटी दे रहा हूं। हालेलुया। और इस समय परमेश्वर ने उसको 24 घंटे वाली आशीष दी। उसने कहा कि तू 24 घंटे की बात अगर तू रोकना चाहता रोक दे। कहता रुक जा 24 घंटे। कहता है क्योंकि मैं अगर जाग सकता हूं धरती पर 24 घंटे, कह रहा अपने दास की सेवा करने के लिए, तो मैं परमेश्वर के लिए भी कह रहा अपने शत्रुओं को मार कर जाऊंगा। 24 घंटे सूरज रुक जाए यीशु के नाम में। तो आपको विश्वास करना है, आज 24 घंटे के अंदर
आपके अंदर विश्वास है, अब से लेकर 24 घंटे के अंदर कह रहा आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय थाम देता हूं उस प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम में, उन विचारों को थाम देता हूं यीशु मसीह के नाम में, जो इस बात से आप डरे हुए और घबराए हुए हो, मैं इसी समय उन प्रॉब्लम को खत्म करता हूं यीशु मसीह के नाम में। कहता हूं रुक जा, आदेश देता हूं वो प्रॉब्लम रुक जाए आपके सिर से, जो मुझे यूपी से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, बिहार से, मैं कह रहा हूं इंडिया के हर कोने से, पाकिस्तान से, कहीं से भी देख रहे हैं, मैं प्रॉब्लम थम जाए यीशु मसीह के नाम में। पंजाब से, क्या चंडीगढ़ से, जम्मू से, हिसार से, मैं कह रहा हूं कि राजस्थान से, आप कहीं से, वेस्ट बंगाल, कोलकाता से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, मैं कह रहा हूं आप कहीं से, आसाम से, त्रिपुरा से, जलगांव से, कहीं से, हरियाणा, दिल्ली, फरीदाबाद से देख रहे हो, पूरा प्रॉब्लम आपकी थम रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलेगा। मैं कह रहा हूं श्रीलंका से देख रहे हैं, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, आप कहीं से देख रहे हैं,